बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि पंजाब के अंदर बिलखुसूस आर्म्स लाइसेंस, आप असले का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जैसे पासपोर्ट बनवाना पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे हालात अजीबो गरीब किस्म के हैं। लाइनों में लगो, ये करो, टिकट वहाँ से कहाँ से, तो ये बड़ी टेंशन होती है। अब लोगों की सहूलत के लिए लोगों को नाजायज़ असला जो रखते हैं लोगों के पास जनाब अक्सर बरामद हो जाता है, असला बरामद हुआ है और पता चलता है कि इसका लाइसेंस भी नहीं, इल्लीगल वेपन लोग रखते हैं। उनको इल्लीगल वेपन लीगलाइज करने के लिए किस बंदे के पास कौन सा वेपन है, याद रखिएगा कि ये क्राइम के अंदर, जस्टिस सिस्टम के अंदर ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। जब पता हो कि कौन सा असला किस बंदे के नाम पे है, वो बंदा अगर यूज़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। फिर थोड़ा सा मुहतात होगा कि ये असला है, मेरे नाम पे है, ये यूज़ होगा, पकड़ा गया तो मैच एम्प्टीज़ मैच करती हैं। बंदे को मर्डर कर दिया, गोली मार दी है, एम्प्टीज़ लेके तो आपके जो असला आपसे बरामद हुआ मैच करें, पता चले इसी असले से ये फायर हुआ था जिससे बंदा एक्सपायर हुआ है, तो बंदा पकड़ा जा सकता है, उसे सज़ा हो सकती है। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये चाहते हैं जनाब कि हम लीगलाइज करें। जिसके पास भी असला हो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हो, तो वो बंदा लीगलाइज तरीके से उसका लाइसेंस बना हो, पता हो कौन सा वेपन किसके नाम पे है, बंदे फिर जराइम करेंगे ही कम। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता होगा कि मेरे नाम पे है। इलीगल वेपन हो तो बंदे के जहन में आता है कि इलीगल वेपन है, फेंक दो, को पकड़ भी लेगा तो किसके नाम है, ट्रेस कैसे होगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑनलाइन उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नादरा का आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप नादरा के आईडी कार्ड जनाब डुप्लीकेट, ये वो कुछ ना कुछ सहूलियात मिल रही हैं। इसी तरह अब मज़ीद आगे बढ़ते हुए, कदम और बढ़ाते हुए ये डिसाइड किया गया कि आप आर्म्स लाइसेंस जो है, आपका असले का लाइसेंस है, ऑनलाइन अप्लाई करें। वेपन भी फिर ज़ाहिर आप लेंगे तो उस दौरान आपने अप्लाई करना है। उसके लिए चीज़ें वही पुराने वाली, मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, नहीं, डॉक्यूमेंट्स वही, आर्म्स रूल 2017 उसके अंदर मेंशन किए गए। मेरा बल्कि पूरी एक प्लेलिस्ट इस मैंने चैनल के ऊपर बनाई हुई है, आर्म्स रिलेटेड वीडियोस। उसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए, उस प्लेलिस्ट को। उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। यानी हो आर्म्स रूल्स 2017 उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आपको जनाब पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बुनियादी शराइत है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी शराइत है, मिसाल के तौर पर आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का बनाना है, वो आपने, अब पहले आप उसकी फ़ाइल बना के डॉक्यूमेंट देते थे, अब आप उसको ऑनलाइन अपलोड करोगे, फॉर्म ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनको अपलोड करोगे तो डॉक्यूमेंट तो चाहिए होगा ना, पुलिस से सर्टिफिकेट तो बनवाना पड़ेगा ना। मज़ीद आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है, वो कौन सा सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट, कि ये बंदा जनाब फिट है, मेंटली पागल नहीं है। पागलों की इशू करेंगे तो वो क्या करेंगे, मेंटली और फिज़िकली ये बंदा फिट है, ये सर्टिफिकेट आपके पास रिक्वायरमेंट है आर्म्स रूल 2017 की, वो भी आपने साथ अटैच करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अटैच करने हैं। क्या रीज़न है, क्यों आप अप्लाई कर, ये सारे, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे बैठे लाइनों में लगना, एजेंट के ज़रिए। एजेंट्स क्या, जितनी फ़ीस होती है, मिसाल के तौर पर फ़ीस है हमारी नॉन प्रोहिबिटेड जो बोर है ना, कुछ तो प्रोहिबिटेड है ना, वैसे ही नॉन प्रोहिबिटेड जो बोर हैं उनकी 20,000 के लगभग कहीं फ़ीस होती है, तो वो इंसान आसानी से पे कर सकता है। लेकिन जब किसी एजेंट के ज़रिए बंदा अप्लाई करता है तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि जनाब ऐसा करो, 50,000 दे दो, 70,000 दे दो, कुछ भी चार्ज करते हैं। तो ये बीच में से मिडल मैन जो होते हैं ना, उनका किसी हद तक खात्मा हो जाएगा। जो पंजाब हुकूमत ये इकदाम लेने जा रही है कि जनाब ऑनलाइन कर देते हैं, फिर जो फ़ीस होगी वही आपने बैंक में जमा करवा के तो जनाब उसकी रसीद साथ अटैच कर देनी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करके तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए हमारा महकमा दाखिला पंजाब, उन्होंने पंजाब हुकूमत को समरी अरसाल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जनाब हम करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद अब होगा क्या, इसको कैबिनेट डिवीज़न के अंदर डिसाइड करके बहस होगी कि अगर ये अप्रोप्रिएट है, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो फिर इसको फाइनली हमारे वज़ीर आला साहब साइन करके तो इम्प्लीमेंट कर देंगे।
तो ये यानी चल पड़ा ये सिलसिला, अनकरीब ये हो भी जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई ऐसा अनोखा या मुश्किल काम नहीं है। जो आपने पैदल चल के जा के लाइनों में लग के धक्के खा के गर्मी में फ़ाइल जमा करवानी है, वो अब आप घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर कर सकेंगे। तो ये होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से आज रिलेटेड ये भी वीडियो है कि असले का लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पंजाब हुकूमत में क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके लिए इंशाल्लाह अनकरीब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे आप तो आपके लिए जनाब कोई छूट बिल्कुल इसमें दी नहीं जा रही, फ़ीसें वगैरह वही रहेंगी, बल्कि क्वाइट पॉसिबल कि जब ऑनलाइन अप्लाई करें तो फ़ीसें कुछ वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ करती हैं, डिक्रीज़ होती है। हमने नहीं देखी कि फ़ीस कम हो जाए, बढ़ जाती है फ़ीस। क्वाइट पॉसिबल कि कुछ ना कुछ फ़ीस इंक्रीज़ की जाए, लेकिन जो जेन्युइन फ़ीस गवर्नमेंट आपसे रिक्वायर करती है ना कि ये फ़ीस जनाब इतनी होनी चाहिए, तो वो फ़ीस तो आप पे करें। एजेंट्स वगैरह की जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उनसे आप बच सकते, शफाफियत आ जाएगी निज़ाम के अंदर। तो इस वजह से ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। जैसे ही कोई फ़ीसें वगैरह इनके शेड्यूल्स वगैरह तब्दील होते हैं, ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद आपको हम अपडेट करते रहेंगे। कोशिश किया करें कि आर्म्स रिलेटेड वीडियोस के अलावा भी, ये तो हमारी प्लेलिस्ट है ना, इसके अलावा भी हमारी ढेर सारी वीडियोस हैं क्रिमिनल केसेस के बारे में, थानों के बारे में, पुलिस रिलेटेड बाकायदा एक लिस्ट है कि हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पुलिस से रिलेटेड सारे उसके अंदर इश्यूज़ डिस्कस किए। कोशिश किया करें कि चैनल पर रोज़ाना एटलीस्ट एक वीडियो देखा करें, ताकि आपको अपने मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन की कुछ ना कुछ आगाही हो सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ अच्छी लग जाएँ इनको लाइक और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।